वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। हमारे सामने अंग्रेजी लुगत के कुछ अल्फाज थे। हम एक बहुत ही मुनज्जम रास्ते पर चलेंगे। हम घर के अंदर की एक ठोस चीज यानी बैनिस्टर्स से शुरू करेंगे, फिर वहां से निकलकर मईशत की दुनिया में जाएंगे, बैंक के तसव्वुर को समझेंगे और फिर समाजी मेलजोल यहाँ तक कि एहतजाज जैसे मौजुआत को बार और बैनर के जरिए देखेंगे। अच्छा। और फिर फितरत की तरफ जाकर बार्क और बाण जैसे अल्फाज का जायजा लेंगे और आखिर में हम साइंस की दुनिया में बैरोमीटर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करेंगे। ये तो एक मुकम्मल नक्शा लगता है, मतलब घर से लेकर कायनात के असूलों तक। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। पहला लफ्ज एक बहुत ही आम और घरेलू चीज, हमारे घर की सीढ़ियों के साथ जो सहारे के लिए जंगला लगा होता है जी, उसे अंग्रेजी में बैनिस्टर्स कहते हैं। जी, ये लफ्ज हमेशा जमा में ही इस्तेमाल होता है। जी, इसकी तारीफ है द पोस्ट्स एंड रेल दैट यू कैन होल्ड फॉर सपोर्ट व्हेन यू आर गोइंग अप और डाउन स्टेयर्स। यानी वो जंगला जिसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए सहारे के लिए थामते हैं। ये एक सादा सा लफ्ज है ना? लेकिन ये हिफाजत, घर और रोजमर्रा जिंदगी के डिजाइन के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे इस जुमले में बी केयरफुल द बैनिस्टर्स आर लूज, यानी एहतियात से जंगला ढीला है। ठीक है, तो घर की महफूज चारदीवारी से निकलकर अब हम एक बड़े और पेचीदा निजाम की तरफ चलते हैं, मौशियात, और उसकी शुरुआत होती है लफ्ज बैंक से। जी, इसका सबसे आम मतलब तो हम सब जानते हैं, अ प्लेस वेयर पीपल्स मनी इज केप्ट सेफली, यानी बैंक वो जगह जहां लोगों का रुपया महफूज रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इसी लफ्ज बैंक का एक और मतलब भी है और वो है द साइड ऑफ अ रिवर, यानी दरिया का किनारा। दरिया का किनारा? जी, जैसे इस जुमले में आई क्लाइम्ड आउट ऑफ द बोट ऑन टू द बैंक, मैं कश्ती से निकलकर दरिया के किनारे पर चढ़ा। अच्छा, तो मैं हमेशा सोचता था कि शायद इनका आपस में कोई ताल्लुक होगा, मतलब शायद दरिया के किनारे पर ही इब्तदाई बैंक कायम हुए होंगे, इसलिए ये नाम पड़ा। क्या ऐसा कुछ है? यही तो जुबान का कमाल है। दरअसल इनका आपस में कोई तारीखी ताल्लुक नहीं है। जो मालियाती बैंक है वो इटालवी लफ्ज बांका से आया है, जिसका मतलब था बेंच। बेंच? जी, बेंच। ये वो बेंच होता था जिस पर पुराने जमाने में वेनिस के साहूकार बैठकर पैसों का लेन देन करते थे, जबकि दरिया का किनारा वो एक पुराने जर्मन लफ्ज से निकला है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग तारीखें हैं जो इत्तेफाक से अंग्रेजी जुबान में एक लफ्ज की शक्ल में आकर मिल गई हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। यानी एक ही लफ्ज के पीछे दो मुख्तलिफ तहजीबें और कहानियां हैं। अच्छा, तो इसी मालियाती निजाम से जुड़े कुछ और अल्फाज भी हैं, जैसे बैंक हॉलिडे। जी, बैंक हॉलिडे यानी अ डे ऑन विच ऑल बैंक्स एंड अदर बिजनेसेस आर क्लोज्ड। आम तातील का दिन। ये लफ्ज हमें बताता है कि मुआशी इदारे हमारी समाजी जिंदगी पर कितना असरअंदाज होते हैं। जब बैंक बंद होते हैं तो एक तरह से पूरा मुल्क छुट्टी मनाता है। सही। और बैंक के बगैर बैंक नोट का क्या काम, यानी अ पीस ऑफ पेपर मनी जिसे हम करेंसी नोट कहते हैं। और फिर इस सिलसिले का एक मनफी लफ्ज भी है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट ये एक सिफत है और इसका मतलब है अ पर्सन हु डज नॉट हैव इनफ मनी टू पे हिज हर डेट्स, दिवालिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये लफ्ज भी इसी बंका यानी बेंच से निकला है, बैंका रोटा, जिसका मतलब है टूटा हुआ बेंच। टूटा हुआ बेंच? जी, जब कोई साहूकार अपना कर्ज अदा नहीं कर पाता था तो उसका बेंच तोड़ दिया जाता था, जो उसके कारोबार के खात्मे की अलामत थी। कमाल है। यानी बैंक और बैंकरप्ट दोनों का ताल्लुक इसी एक बेंच से है। तो ये चार अल्फाज बैंक, बैंक हॉलिडे, बैंक नोट और बैंकरप्ट मिलकर जदीद माइशत की एक पूरी कहानी बयान कर देते हैं। इदारे का कयाम, समाजी जिंदगी पर उसका असर,
करंसी और आखिर में नाकामी का तसव्वुर। बिल्कुल। अब माइशत से निकलकर समाजी इजहार और सकाफत की तरफ आते हैं। जी। जब लोग सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं या कोई जश्न मनाते हैं, तो वो अक्सर बैनर उठाए नजर आते हैं। कपड़े के वो लंबे टुकड़े जिन पर कोई नारा या पैगाम लिखा होता है, जैसे इस मिसाल में द बैनर सेड स्टॉप द वॉर, यानी झंडे पर लिखा था जंग बंद करो। ये लफ्ज अवामी आवाज की अलामत है। और इसी तरह सकाफत और मजहब की भी अपनी मखसूस जबान होती है, जैसे लफ्ज बैप्टाइज। ये एक फेल है जिसका मतलब है किसी को पानी डालकर और नाम रखकर ईसाई मजहब में दाखिल करना। अच्छा, इस लफ्ज के पीछे भी कोई दिलचस्प कहानी है? हाँ, इस लफ्ज की जड़ें यूनानी जबान में हैं। ये बैप्टाइजेन से निकला है, जिसका सीधा मतलब है डुबोना या गौता देना। जी। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे एक जिस्मानी अमल यानी पानी में डुबोना वक्त के साथ एक गहरे मजहबी और रूहानी मफहूम की अलामत बन गया। और इसी से जुड़ा इस्म है बैप्टिज्म, यानी बपतिस्मा की रस्म। ठीक है, अब आते हैं समाजी मेल जोल की एक बहुत आम जगह की तरफ, बार। ये लफ्ज वाकई दिलचस्प है क्योंकि इसके तो बहुत से माने हैं। पहला तो वही शराब खाना या कॉफी बार जहां लोग मिलते हैं। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि बार के बाकी माने भी इसी से जुड़े हुए लगते हैं। इसका दूसरा मतलब है द काउंटर वेयर ड्रिंक्स आर सर्व्ड, वो लंबी मेज जो गाहक और बारमैन के दरमियान होती है। और तीसरा मतलब है अ सॉलिड पीस ऑफ समथिंग, जैसे अ बार ऑफ सोप यानी साबुन की टिकिया, या एन आयरन बार यानी लोहे का सरिया। ये तो हैरान कुन है, एक सामाजी जगह, एक काउंटर और एक ठोस शय, तीनों के लिए एक ही लफ्ज। इनमें क्या ताल्लुक है? आमतौर पर लोग उन्हें अलग अलग अल्फाज समझते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इन सब के पीछे रुकावट या एक लंबी सीधी चीज का बुनियादी तस्वर है। होटल का काउंटर यानी बार भी तो एक रुकावट है जो गाहक और बारमैन को अलग करती है। लोहे का सरिया यानी आयरन बार भी वही शक्ल है। अच्छा। और इसी से फेल टू बार निकला है, जिसका मतलब है टू स्टॉप और ब्लॉक समवन फ्रॉम गोइंग समवेयर, यानी रोक देना। जैसे पुलिस सड़क को बार करती है, तो एक ही बुनियादी ख्याल मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर हो रहा है। तो बार लोगों के अंदरूने खाना मिल बैठने की जगह है, लेकिन जब यही मेलजोल घर से बाहर खुली फिजा में हो, खास तौर पर खाने पीने के साथ, तो एक और लफ्ज जहन में आता है, बारबेक्यू। बिल्कुल, बारबेक्यू यानी अ पार्टी एट विच मीट इज कुक्ड ओवर अ फायर आउट ऑफ डोर्स, खुले में गोश्त भुनने की तकरीब। ये लफ्ज सिर्फ खाने का तरीका नहीं, बल्कि एक समाजी तकरीब, दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारने का एक पूरा कल्चर बयान करता है। और उन समाजी जगहों पर काम करने वाले लोगों के लिए भी खास अल्फाज हैं, जैसे बार्बर यानी हजाम, और बार में काम करने वालों के लिए बारमेड और बारमैन। ये अल्फाज हमें ये भी बताते हैं कि जुबान किस तरह पेशों को जिन्स की बुनियाद पर भी तकसीम करती थी। जी, अब समाजी माहौल से निकलकर इन अल्फाज को देखते हैं जो किसी शख्स या चीज की हालत या कैफियत बयान करते हैं। इस सिलसिले में पहला लफ्ज है बेयर। ये एक सिफत है, इसके भी कई माने हैं। पहला है नॉट कवर्ड बाय क्लोथ्स यानी नंगा, जैसे बेयर फीट, नंगे पांव। दूसरा मतलब है विथ नथिंग ऑन इट, एम्प्टी यानी खाली, जैसे द वॉल्स वर बेयर, दीवारें खाली थीं। और तीसरा कुदरती मंजरकशी से जुड़ा है, विथ नो लीव्स ऑन द ट्रीज यानी बेरौनक या उजड़ा हुआ। जैसे इस जुमले में द गार्डन ऑलवेज लुक्स वेरी बेयर इन विंटर, सर्दियों में बाग हमेशा बहुत उजड़ा हुआ लगता है। इसी लफ्ज से बेयर फुट भी बना है, यानी नंगे पांव। लफ्ज बेयर के इन तीनों मानों में कपड़ों के बगैर, खाली और पत्तों के बगैर एक खालीपन या किसी चीज की अदम मौजूदगी का एहसास है। क्या बेरली, जिसका मतलब है मुश्किल, उसका तस्वुर भी इसी जड़ से निकला है? ऐसा लगता है कि इसका मतलब थोड़ा मुख्तलिफ है। बहुत अच्छा सवाल है। जी, ताल्लुक वही है। बेरली का मतलब है ओनली जस्ट, यानी सिर्फ इतना जितना के ना होने के बराबर हो, एक ऐसी मिकदार जो खाली होने के बहुत करीब है। तो आप देख सकती हैं कि कैसे एक ठोस जाहिरी खालीपन का तस्वर बेर एक मजाजी मिकदारी कमी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। जैसे शी बेयरली एट एनीथिंग, उसने मुश्किल ही कुछ खाया। समझ गया।
अब बात करते हैं खरीदारी और सौदेबाजी की। लफ्ज है बार्गेन। बतौर इस्म इसका मतलब है समथिंग दैट यू बाय मोर चीपली देन यूजुअल, यानी एक सस्ती चीज या अच्छा सौदा। लेकिन ये लफ्ज सिर्फ सस्ती चीज खरीदना नहीं है, इसमें वो खुशी और कामयाबी का एहसास भी शामिल है जो भाव-ताव करने के बाद मिलती है। खास तौर पर हमारे जैसे मुआशरों में जहां भाव-ताव करना खरीदारी का एक अहम सकाफती हिस्सा है। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं, ये एक समाजी अमल है। बिल्कुल, और यही इसके फेल वाले माने में जाहिर होता है, टू बार्गेन, यानी टू ट्राई टू मेक समवन सेल समथिंग टू यू मोर चीपली, सौदा करना या भाव-ताव करना। जी, अब हम अपनी गुफ्तगू करो फितरत और देहाई जिंदगी की तरफ मोड़ते हैं। ठीक है, इसमें पहला लफ्ज है बार्ज। ये एक बड़ी चपटे पेंदे वाली कश्ती होती है जो दरियाओं पर सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये लफ्ज दरियाओं के जरिए तिजारत की कदीम तारीख की तरफ इशारा करता है। और अगला लफ्ज बहुत ही दिलचस्प है, बार्क। इसके दो माने हैं और दोनों का ताल्लुक फितरत से है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, पहला मतलब है द आउटसाइड स्किन ऑफ अ ट्री, यानी दरख्त की छाल, और दूसरा मतलब है द साउंड दैट अ डॉग मेक्स, भौंकना। मुझे हैरत है कि दो इतनी मुख्तलिफ चीजों के लिए एक ही लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है। ये होमोनिम्स की एक बेहतरीन मिसाल है, यानी ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी हो मगर मानी और असल बिल्कुल मुख्तलिफ हो। दरख्त की छाल वाला बार्क एक पुराने नॉर्स लफ्ज बर्कर से आया है, जबकि कुत्ते के भौंकने वाला बार्क वो पुरानी अंग्रेजी के लफ्ज बेओरकन से। एक बार फिर ये दो मुख्तलिफ जबानों और तारीखों का एक लफ्ज में संगम है। जुबान वाकई हैरतों का खजाना है। इसी देहाती माहौल से जुड़े कुछ और अल्फाज भी हैं, जैसे बार्ली यानी जौ, एक किस्म का अनाज, और बार्न यानी खलियान या गल्ला गोदाम, फार्म की वो इमारत जहां फसल और जानवर रखे जाते हैं। जी, ये अल्फाज बार्ज, बार्क, बार्ले, बार्न हमें इंसानी तहजीब के उन पहलुओं से जोड़ते हैं जो ज़राअत, जानवरों और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। ये हमारी बुनियादी जरूरतों की जुबान है। और अब हम देही जिंदगी से निकलकर साइंस और पैमाइश की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हमारा आज का आखिरी लफ्ज है बैरोमीटर। जी, बैरोमीटर। ये वो आला है जो हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर मापता है और हमें बताता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि हवा का दबाव कम हो रहा है, जिसका मतलब है तूफान का इम्कान है। ये लफ्ज मुझे इसलिए दिलचस्प लगता है कि ये एक गैर मरी कुव्वत यानी हवा के दबाव को एक ठोस पैमाइश में बदल देता है। ये साइंस का कमाल है। बिल्कुल, और ये लफ्ज हमारी गुफ्तगू के सफर को मुकम्मल करता है। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।